हेलो साथियों, आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अभी का टॉपिक हुआ है अनुच्छेद से रिलेटेड सा। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में। 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 4 में है। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें 4 अनुच्छेद है। आगे भाग दो में नागरिकता से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार पाकिस्तान को। आगे अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित और इसका अनुच्छेद 5 से 11 है। आगे भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें परिभाषा के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ अनुच्छेद 13 में और इसका भाग 3 है। भाग 4 में अगला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 में लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समान समता, 17 में अस्पृश्यता कांड, 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार। अगला है स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का में शिक्षा का अधिकार और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। इसमें 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसमें 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। आगे अनुच्छेद 31 का से लेकर 31 ग तक में। इसमें 31 का में संप्रदाय आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। इसमें अनुच्छेद 31 का ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण 31 का ख में है और 31 का ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में। 32 में दिया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।
अगला 34 में कि जब किसी क्षेत्र में सेना वृद्धि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 में। अगर भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशकता और इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 में इसके बारे में परिभाषा दिया गया है। 37 में इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का काम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। 43 का काम है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। 43 का काम है सहकारी सोसाइटी का प्रबंध संवर्धन। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। 46 में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगला 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अगला 48 का काम है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का काम है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, उसके संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में संघ और उसका भाग 1 में भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जिसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और भाग 2 में नागरिकता का जो अनुच्छेद है वह 5 से 11 तक। और भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जिसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशकता इसका जो अनुच्छेद है वह 36 से लेकर 51 तक। अगला भाग 4 में का में मूल कर्तव्य के बारे में इसका अनुच्छेद है 51 का। अगला भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया और इसका जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 151 तक। अगला भाग 6 में राज्य का अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक। 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त है। इसका जो अनुच्छेद है वह 238। अगला भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और इसका अनुच्छेद है वह 239 से लेकर 242 तक। 9 में पंचायतें का जो भाग अनुच्छेद है वह 243 से लेकर 243 9 तक। अगला 9 का ए में नगर पालिका में 243 ता से लेकर 243 या 6 तक। अगला 9 का बी में सहकारी समितियाँ का जो अनुच्छेद है वह 243 या जा से लेकर 243 या ना। अगला भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इसका अनुच्छेद है वह 244 से लेकर 244 का तक। अगला भाग 11 में संघ और राज्यों के मत संबंध यानी और इसका अनुच्छेद है वह 245 से लेकर 263 तक। अगला भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद इसका अनुच्छेद है वह 264 से लेकर 300 तक। अगला भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और एवं समागम और इसका अनुच्छेद है वह 301 से लेकर 307 तक। अगला भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं और इसका अनुच्छेद है वह 308 से लेकर 323 तक। अगला ट्रिब्यूनल्स भाग 14 में इसका अनुच्छेद है 323 का से लेकर 323 ख तक। अगला भाग 15 में निर्वाचन के बारे में और इसका अनुच्छेद है वह 324 से लेकर 329 का। अगला भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंगन भर्तियों के संबंध में विशेष उपबंध और इसका अनुच्छेद है वह 330 से लेकर 342 तक। अगला भाग 17 में राजभाषा और इसका अनुच्छेद है वह 343 से लेकर 351 तक। अगला 18 में आपात उपबंध और इसका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। और भाग 19 में परिकीर्ण
361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद है। भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 में अनुच्छेद, और 21 में भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और इसका अनुच्छेद है वह 369 से लेकर 392 तक। अगला संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निर्देशन 339 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का दर्शाता है। अगला विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो पहला एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, कोका कोला के जेम्स क्विंसी, टाटा सन्स के एन चंद्रशेखर, ओला कैब के भावेश अग्रवाल। अगला उबेर कैब के दारा खसोरो शाही। अगला एयर इंडिया के प्रदीप सिंह खरोला, पेप्सिको के रेमन लागूवर्ता, बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवार। अगला मास्टर कार्ड का अजय पाल सिंह बंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का संजीव मेहता, सोनी के केंचिरो यशोदा, सैमसंग के किम हिंसुक कोडोंग जिम किम की नाम। नोकिया का पेक्का लुंडमर्ग और एचपी का डियोन बेसलर, एयरटेल का गोपाल बित्तल, वोडाफोन आइडिया का रविंद्र टक्कर, टीसीएस का राजेश गोपीनाथ, इन्फोसिस का सलील पारेख, वॉलमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल, अल्फ़ाबेट गूगल का गुस्सुद्दर पिचई, आईबीएम का अरविंद कृष्णा, अमेजन का एनडी जेसी, फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्ण मूर्ति, ईबे का जैमी यानून, स्नैपडील कुणाल बहल, यूट्यूब का सुसन बोजिस्की, ओएलएक्स इंडिया अलेक ऑक्सेनफोर्ड, अलीबाबा के डेनियल झांग, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के जैक डोर्सी, व्हाट्सएप के जॉन कैम, इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी, विप्रो का थियरी डेलापोर्ट, मिंत्रा के अनंत नारायण, डेल का माइकल वी डेल, बीएमडब्ल्यू का हैरोल्ड एलिसन, इंटेल का पैट गेल्सिंजर, गूगल क्लाउड का करण बाजवा, प्रमुख एशिया प्रशांत में हार्ले डेविसन, मैथ्यूस एस लेवाटिज, AT&T रेनल्ड एल स्टेफेंस, विकिपीडिया का जिम्मी वेल्स, आईटीसी का योगेश चंद्र देवेश्वर। आगे प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 20 तक। पहला ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैद पुरस्कार 2016, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। अगला अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान के द्वारा। अगला सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला ग्रैंड कॉलर ऑफ पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन के द्वारा। अगला चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। अगला द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ फेरेनेसा 2019 बहरीन के द्वारा। अगला ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा। अगला सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा। अगला फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। अगला रूल ऑफ निशान इजाउद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव के द्वारा। अगला लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा। आगे 2020-21 में गणतंत्र दिवस में समारोह मुख्य अतिथि थे। तो 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी को घोषित किया गया। और 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस के परेड में कोई नहीं आया क्योंकि कोविड-19 के कारण। अगला भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। पहला 10 रुपये के नोट पर चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और इसके पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा 20 रुपये पर हरित पीला और इसका जो उसका चित्र है एलोरा की गुफा है। 50 रुपये पर फ्लोरेसेंट ब्लू और चित्र है हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये पर लेवेंडर कलर का और इस पर रानी का बॉग। 200 रुपये पर ब्राइट येलो और सांची का स्तूप पर चित्र। अगला 500 रुपये स्टोन ग्रे लाल किला का। 2000 रुपये पर मेजेंडा कलर का और मंगलयान का चित्र रहता। अगला भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख है। पहला एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली और इसके सीईओ राजीव बंसल। अगला इंडिगो के गुरुग्राम हरियाणा और इसके सीईओ वेंकटरमानी सुमंत्रन। अगला एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल मुख्यालय और प्रदीप सिंह खरोला सीईओ। अगला स्पाइसजेट गुरुग्राम हरियाणा इसका जय सिंह सीईओ।
अगला गोयर का मुंबई महाराष्ट्र और कौशिक खाना CEO। एयर एशिया इंडिया का बेंगलोर कर्नाटक मुख्यालय और एस रामादुराई CEO। अगला बिस्तरा गुरुग्राम हरियाणा मुख्यालय भास्कर भट्ट CEO। एयर डेक्कन के मुंबई महाराष्ट्र मुख्यालय और GR गोपीनाथ CEO। अगला ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु इसका मुख्यालय तुषार जानी CEO। पवन हंस के नोएडा इसका मुख्यालय हुआ BP शर्मा CEO। फ्लाई डिवाइन इंदौर इसका मुख्यालय हुआ दिनेश गुप्ता CEO हुआ। डेक्कन चार्टर बेंगलोर कर्नाटक इसका मुख्यालय हुआ और GR गोपीनाथ CEO। एयरलाइंस एयर का जो मुख्यालय हुआ दिल्ली प्रदीप सिखरोला इसका CEO है। आगे भारत के उच्च न्यायालय तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह राजेश बिंदल हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। मद्रास उच्च न्यायालय के संजीव बनर्जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुनीश्वरनाथ भंडारी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल। पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सुधांशु धुलिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय के एस मुरलीधर। राजस्थान उच्च न्यायालय के इंद्रजीत मोती। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पंकज मित्तल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफ़ीक। केरल उच्च न्यायालय के एस मणि कुमार। गुजरात उच्च न्यायालय के विक्रमनाथ। दिल्ली उच्च न्यायालय के धीरूभाई नारायण भाई पटेल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रवि विजय कुमार मलिमठ। सिक्किम उच्च न्यायालय के जितेंद्र कुमार महेश्वरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रशांत कुमार मिश्रा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के राघवेंद्र सिंह चौहान। झारखंड उच्च न्यायालय के रवि रंजन न्यायाधीश। आगे मेघालय उच्च न्यायालय के विश्वनाथ सोमेदार। मणिपुर उच्च न्यायालय के PV संजय कुमार। त्रिपुरा के अब्दुल हामिद कुरैशी। तेलंगाना के हेमा कोहली और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अरूप के गोमासो हैं। तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। इस भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हुआ है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। और भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से क्या हुआ स्थापित हो गया। और भारत का जो नवीनतम जो नया है 25वां उच्च न्यायालय वो आंध्र प्रदेश का जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। तो ये था वीडियो। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।